चिराग पासवान करेंगे तेजस्वी यादव से गठबंधन? क्या चिराग पासवान एनडीए का साथ छोड़ देंगे? क्या चिराग पासवान सीएम बनने की तैयारी में हैं? दर्शकों, बिहार से बड़ी खबर सामने आ रही है। लोजपा रामविलास यानी चिराग पासवान की पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सर्वे करा रही है और चिराग पासवान ने एक बार फिर से बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकर्ता मुझे सीएम बनता देखना चाहते हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि एनडीए का चेहरा तो नीतीश कुमार हैं, तो फिर चिराग पासवान बार बार क्यों सीएम बनने का सपना देख रहे हैं? बार बार क्यों सीएम कुर्सी पर दावा ठोक रहे हैं? बड़ा सवाल यह है कि चिराग पासवान केंद्र में मंत्री हैं, केंद्र सरकार का अहम हिस्सा हैं, लेकिन इसके बावजूद वो बिहार विधानसभा चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव और चिराग पासवान की मुलाकात भी सुर्खियों में रही। सवाल उठने लगे कि आखिर अचानक से चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की जो मुलाकात हुई है उसमें क्या बातें हुई? क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव के बीच कुछ डील हुई है और कहीं ना कहीं इसी के तहत चुनाव लड़ा जाएगा? हालांकि देखा जाए तो चिराग पासवान ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि लालू परिवार से और खास तौर पर तेजस्वी यादव से पारिवारिक संबंध जरूर रहे हैं, लेकिन हमारे राजनीतिक विचार जो है वो अलग है। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि जिस तरीके से शराबबंदी से ताड़ी को अलग करने की मांग तेजस्वी यादव ने की, तो उस मांग का समर्थन चिराग पासवान ने भी किया। बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए तेजस्वी यादव ने मांग उठाई, तो चिराग पासवान ने भी उसका समर्थन किया। आरक्षण को लेकर, भारत बंद को लेकर जिस तरीके से कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर विपक्ष ने जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को घेरा, वैसे ही चिराग पासवान भी नजर आए। ऐसे में राजनीतिक विचारधारा अलग कैसे हो सकती है? चिराग पासवान इन दिनों खुलेआम कह रहे हैं कि मैं बीजेपी की कोर हिंदुत्व वाली राजनीति का समर्थन नहीं करता, मैं ऐसी विचारधारा के समर्थन नहीं करता। तो क्या अब चिराग पासवान नए रास्ते की तलाश में है? इन्हीं मुद्दों पर बातचीत करेंगे। मेरे साथ न्यूज़रूम में तमाम सहयोगी मौजूद हैं। दीपक मौजूद है मेरे साथ। जिस तरीके से दीपक जी देखा जाए तो चिराग पासवान की पार्टी सर्वे करा रही है और उनका कहना है कि बड़ा नेता जब लड़ता है तो पार्टी को फायदा होता है। कह रहे हैं कि मेरे कार्यकर्ता चाहते हैं कि मैं सीएम बनूं नीतीश कुमार के रहते हुए। कैसे देखते हैं? देखिए, कहीं ना कहीं चिराग पासवान की भी राजनीतिक इच्छाएं जिनको पूरा करना चाहते हैं और अब खुलकर सामने आ रही है। वैसे तो उन्होंने पहले अपनी इच्छा जाहिर करी थी कि 2030 तक का उनका मकसद रहेगा, लेकिन इस बार 2025 में ये शायद उनको इंतजार नहीं हो रहा है। वो कहीं ना कहीं एक बार फिर से अपने वही बगावती सुर दिखा रहे हैं जो 2020 में उन्होंने किया था। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये नजर आती है कि मोदी जी दौरे पर हैं और मोदी जी चिराग पासवान को अपना हनुमान बताते हैं। इन सब के बावजूद चिराग पासवान की बयानबाजी सवाल तो खड़े करती है। अब चिराग पासवान को लेकर जो सर्वे की बात सामने आ रही है, अगर हम कुछ और सर्वे की बात करें, जब उनके सीएम फेस को लेकर पूछा जाता है जनता से, तो उसमें तेजस्वी यादव टॉप पर हैं, फिर नीतीश कुमार, फिर प्रशांत किशोर, फिर सम्राट चौधरी, फिर उसके बाद कहीं ना कहीं चिराग पासवान की बारी आती है। तो इतने बड़े चेहरों में चिराग पासवान अपने आप को कहां देख रहे हैं? कहीं उनकी इच्छा ऐसा तो नहीं सीधा सीएम पद पर छलांग लगाना तो बिल्कुल नहीं रही होगी। कहीं ना कहीं डेप्यूटी सीएम पद भी एक होता है जो बहुत बड़ा पद माना जाता है और हो सकता है कि तेजस्वी के साथ उस पर ही बातचीत कर ली हो, क्योंकि एक तरफ मुकेश सहनी है जो कह रहे हैं कि तेजस्वी सीएम तो मैं डेप्यूटी सीएम, और हम देखते हैं कि सरकार में आज के समय दो डेप्यूटी सीएम आराम से बन जाते हैं। लेकिन चिराग पासवान की जो सबसे बड़ी इच्छा है कि बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का जो नारा देते आए हैं, उस पर वो अब तक अमल नहीं कर पाए हैं। शायद ये वही मौका है जिसको भांप रहे हैं, क्योंकि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य पर सवाल उठते हैं। बीजेपी अपना ही सीएम बनाना चाहती है। शायद चिराग पासवान ये भांप चुके हैं। राजनीति में ना तो कोई परमानेंट दोस्त होता, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। वही चीज चिराग पासवान एक सबूत के तौर पर दे रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, जाहिर सी बात है कि जहां एक तरफ देखा जाए तो कांग्रेस और आरजेडी के बीच तनातनी का माहौल है। राहुल गांधी बिहार जरूर जाते हैं लेकिन तेजस्वी यादव से मुलाकात नहीं करते हैं। सवाल उठने लगते हैं कि क्या कांग्रेस और आरजेडी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? क्या तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है? और क्या कांग्रेस और आरजेडी का गठबंधन टूट जाएगा? और इन सबके बीच चिराग पासवान आखिर क्यों ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जिससे साफ जाहिर होता है कि कहीं ना कहीं उनका रुख महागठबंधन की तरफ हो सकता है, उनका रुख आरजेडी की तरफ हो सकता है। अमन सर मौजूद है मेरे साथ। सर, जिस तरीके से देखा जाए तो एक तरफ कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और राहुल गांधी के बीच बन नहीं रही है, लेकिन कहीं ना कहीं चिराग पासवान भी नीतीश कुमार हो या बीजेपी हो, उनको चेतावनी देने का काम कर रहे हैं। क्या चिराग पासवान और तेजस्वी यादव बिहार में एक नए समीकरण को
कहीं ना कहीं बनाते हुए नजर आएंगे? देखिए, चुनाव से पहले इस तरह की बातें सरेआम होती है कि जी। यहाँ पर बहुत सारे गठबंधन बनते हैं, टूटते हैं, बिगड़ते हैं, फिर नई चीजें बन जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह हम चिराग पासवान की बात कर रहे हैं, तेजस्वी यादव की बात कर रहे हैं, नीतीश कुमार की बात कर रहे हैं, और सभी लोग अपना अपना दल को मजबूत करना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं। आप देखिए, चिराग पासवान जिस तरह की बात कर रहे हैं कि भाई हर पार्टी के लोग चाहते हैं, कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनका जो नेता है वो प्रदेश के या जो भी देश के उच्च पद पर बैठे, यानी उनकी जो ख्वाहिश है वो एक बार फिर बाहर आ गई कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। लोग उनसे चाहते हैं, उनकी पार्टी के लोग चाहते हैं खासकर कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने। आपने देखा कि कुछ दिनों पहले भी उनके तमाम कार्यकर्ताओं ने पोस्टरबाजी की जिसमें लिखा कि भाई चिराग पासवान बिहार का भविष्य है। ये एक बात नजर आती है। और यहाँ पर यह भी नजर आता है कि पीएम मोदी खुद इस वक्त बिहार में मौजूद हैं, तमाम तरह की बैठक चल रही है। तो ऐसे में क्या कोई बड़ा खेल भी यहाँ पर होता हुआ दिखाई पड़ सकता है? नीतीश कुमार और कह सकते हैं कि बीजेपी के बीच में जिस तरह की नजदीकी एक समय हुआ करती थी, वैसी नजदीकी फिलहाल नजर नहीं आ रही। तो ये भी एक बड़ा कारण बन सकता है। वहीं अगर जी, महागठबंधन की बात करें तो राहुल गांधी हो या तेजस्वी यादव हो, तमाम जो भी लीडर्स हैं वो जाहिर बात है खुद को मजबूत करना चाहते हैं। उदित राज जो कांग्रेस पार्टी के बड़े लीडर हैं, जब उनसे बात कर रहे थे तो उनका भी ये कहना था कि भाई हर एक को अपनी पार्टी को मजबूत करने का हक है। अगर राहुल गांधी बार बार बिहार जा रहे हैं और बिहार जाकर अपनी पार्टी के लिए कार्य कर रहे हैं, मजबूत करना चाहते हैं, तो उसमें बुराई की क्या बात है? क्योंकि जब तक हमारा संगठन मजबूत नहीं होगा तब तक हम ताकत के साथ में उभरेंगे नहीं। और इस तरह की बात अगर राहुल गांधी को उन्होंने जिससे सपोर्ट किया और ये भी कहा कि भाई कांग्रेस पार्टी को पहले खुद को मजबूत करना है, तो आप देखिए किस तरह से जो भी दल है वो अपने आप को मजबूत करना चाहता है। लेकिन इसमें संभावनाएं क्या बनती हैं, किस तरह से साथ मिलकर एक जो है एक एजेंडा बनाया जाए, एक तौर तरीका ऐसा बनाया जाए जिसके जरिए सब लोग चुनाव में जाते हुए दिखाई पड़े। क्योंकि अगर एनडीए कुनबे को देखा जाए तो वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा है मुख्यमंत्री पद को लेकर। क्योंकि कभी मांझी का नाम आता है, कभी चिराग पासवान का नाम सामने आता है, कभी जो है नीतीश कुमार अपने बेटे की भी तरफदारी करते हैं, या पार्टी के लोग भी ये कहते हुए नजर आते हैं कि भाई नीतीश के बाद उनके जो बेटे हैं निशांत, उनको ये मौका मिलना चाहिए। वहीं बीजेपी की बात करें तो कभी विजय सिन्हा का नाम निकल कर सामने आता है, कभी सम्राट चौधरी का नाम निकल कर सामने आता है। तो चुनाव से पहले की जो स्थिति है वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं कि इस समय अलग अलग पक्ष में जाती हुई दिखाई पड़ रही है। लेकिन क्या यहाँ पर बीजेपी और खासकर पीएम मोदी तमाम एनडीए कुनबे को साथ बिठाकर कोई रणनीति तय कर पाएंगे? अगर ऐसा नहीं होता है तो आने वाले दिनों में आप देखिए कि बिहार में समीकरण जो है वो अगर अलग तरह के दिखाई पड़ेंगे और हो सकता है कि नए समीकरण भी बनते हुए दिखाई पड़े। बिल्कुल दर्शकों, बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। जहां एक तरफ चिराग पासवान खुद को सीएम चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट करने की तैयारी में है, तो वहीं नीतीश कुमार को लेकर बीजेपी कोई भी फैसला करने से बच रही है। लेकिन कांग्रेस और आरजेडी के बीच भी रिश्ते कुछ खास अच्छे नहीं दिख रहे हैं, और यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और चिराग पासवान के गठबंधन की चर्चाएं जोरों पर है। फिलहाल देखना होगा कि क्या ये मुलाकात अब कहीं ना कहीं एक नए गठबंधन को जन्म देगी। फिलहाल इस पूरे मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें नेक्स्ट टाइम न्यूज के साथ।